वो दूसरा मसला है। लेकिन लारी साहब, जैसा मनीष जी कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक पार्टी, अजहरी साहब आऊंगा आपके पास, आप थोड़ा सा गुस्सा शांत कर लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। लारी साहब, मनीष जी कह रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं इसके पीछे जो इस तरह की सोच को और ज्यादा प्रमोट करती हैं। और एक घटना मेरे जहन में कासगंज की घटना है। एहसान अली एक नाम के शख्स थे जिनको सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उनके भतीजे जो थे वो बीजेपी के बूथ इंचार्ज बना दिए गए थे, और अब सपा समर्थकों पर ये आरोप लगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों का भी इन्वॉल्वमेंट है क्या इस तरह की कट्टरपंथी सोच पे? आप पर आरोप लगता है कम से कम ऐसा। मैं आ रहा हूं, मनीष शुक्ला जी आ रहा हूं। हाँ लारी साहब, मिर्जापुर में घटना हुई थी। हाँ देखिए, मिर्जापुर की घटना उन्होंने जोड़ दी। लारी साहब, पहले तो अनुराग भाई आपसे निवेदन है, आपके चैनल से निवेदन है, वहां समर्थक समाजवादी पार्टी मैंने आपको नेता इंट्रोड्यूस किया, मैं उसको चेंज करवाता हूं। लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत पुराने नेता, पिछली चर्चा में भी उन्होंने कहा था। प्लीज लारी साहब, प्लीज कंटिन्यू। दूसरी बात यह है जो इकबाल अंसारी साहब के साथ हुआ, इनके वालिद भी उस मुकदमे को देख रहे थे, ये भी देख रहे थे, क्या इन्होंने विड्रॉ किया? नहीं, विड्रॉ नहीं किया। मुकदमे का फैसला हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी पढ़ा लिखा इंसान होगा वो मानेगा। इन्होंने भी कई साल मुकदमा लड़ा है, तो ये भी जानते हैं कि कोर्ट की मर्यादा को कैसे तार तार नहीं करना है। अब रही अजहरी साहब की, तो अजहरी साहब यहाँ तार तार करने के लिए, अपने धर्म को बेचने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये इनको आप धर्म गुरु कह रहे हैं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मैं तो डेजिग्नेटेड है यूपी अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। लखनऊ में सर वो कहने दीजिए, अभी मैं बना लूं और फर्जी दाढ़ी रख लूं, फर्जी टोपी पहन लूं, मैं धर्म गुरु हो गया। धर्म गुरु का मतलब मालूम है आपको? पहले धर्म गुरु का मतलब समझे, उसके बाद जब आपको धर्म गुरु कहे। सब 5,000 10,000 रुपए कमाने के लिए धर्म गुरु ना कहे अपने आप को। जो इनके साथ इकबाल साहब के साथ हुआ, उसकी समाजवादी पार्टी कड़ी मजम्मत करती है, बहुत कड़े शब्दों में निंदा करती है, और जिन लोगों ने बहुत बढ़िया लारी साहब, अच्छा लगा, डिमांड करती है कि उन लोगों के ऊपर एनएसए तक लगाया जाए, क्योंकि ये इलेक्शन के टाइम पर ऐसा करके माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। दूसरी बात, इकबाल अंसारी साहब की सुरक्षा कहां गई? वो सुरक्षा का सरकार ने हटा ली। सुरक्षा हटाई तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार को वो सुरक्षा नहीं हटानी चाहिए थी। इतने सेंसिटिव इशू को लेकर कभी यह काम नहीं किया जाता है। तीसरी बात, कह रहे हैं कि ये मोदी के लिए और योगी जी के लिए वोट मांग रहे थे। क्या अखिलेश जी के लिए वोट नहीं मांगा जाता मस्जिदों में? क्या मुलायम सिंह जी के लिए वोट नहीं मांगा जाता है? क्या सोनिया गांधी के लिए और मायावती के लिए वोट नहीं मांगा जाता है? मतलब एक आदमी के लिए वोट ही ना मांगा जाए। मैं किसी का फेवर नहीं करता हूं, मैं किसी का फेवर नहीं करता हूं, मैं सिर्फ सच की बात करता हूं। अटल जी के लिए वोटों की अपील की जा रही थी बाकायदा। मौलाना बुखारी थे दिल्ली के, उन्होंने अपील की थी 2004 के 3-4 के चुनाव में कि अटल जी को वोट दीजिए, और बाकायदा बीजेपी ज्वाइन की थी उन्होंने और अटल जी के साथ मंच शेयर किया था। क्या कहेंगे उसको? लारी साहब, मैंने तो पत्रकारिता करते वो भी देखा है कि जहां से अजान पढ़ी जाती है उस भोंपू से कहा जाता था कि आप फला पार्टी को वोट दीजिए। तो इसमें तो लेकिन मनीष जी जो आरोप लगा रहे हैं, मनीष जी ने जो बात कही, लारी साहब वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां भी इस तरह की सोच को बढ़ावा देती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मनीष जी के लोगों ने हम लोग के वहां मारपीट किया है, समाजवादी समर्थकों को मारा है, वैसे ही समाजवादी के लोगों ने उधर मारपीट किया है। ये तो जैसे तेरी दाल भात वैसा मेरा बातिया, जैसा तेरा गाल वैसा मेरा तमाचा, ये तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है। लेकिन इकबाल साहब एक पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ना उनको मंत्री बनने का शौक है, ना उनका एमएलसी बनने का शौक है। नहीं तो लेकिन ये सिलसिला रुकना चाहिए ना लारी साहब। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से भी हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है, सपा की तरफ से भी हो रहा है, तो सिलसिला रुकना चाहिए ना सर। कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करने का अधिकार थोड़ी है। इकबाल साहब से पूछ रहा हूँ, क्या इकबाल साहब ने क्या नाम है बीजेपी ज्वाइन की है? तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर इनके ऊपर हमला क्यों किया गया? अगर एक आम आदमी खड़े होकर वहां पे किसी के लिए कह रहा है, आप बात सुनिए, बाकी आपकी मर्जी हो ना करिएगा, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल ठीक है लारी साहब, बहुत अच्छी लगी ये बात। जो बात आप कहते हैं कि आप सच बोलते हैं, आज की चर्चा में तो आपने साबित किया कि आपने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात की है। मैं आ रहा हूं अजहरी साहब, मेरे मेरे गेस्ट बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं अजहरी साहब, मैं बहुत शालीनता से आपके पास आऊंगा, मेरा कोई ग्रजेस नहीं आपसे। जवाब आप देने दें मुझे। नहीं अजहरी साहब, बहुत देर से एचएस रावत सुन रहे हैं, उनको सुनने के बाद आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं मनीष जी के पास जाऊंगा। हमारे साथ इकबाल अंसारी भी हैं। एचएस रावत जी, ये धर्म के आधार पर अब क्या कैटेगराइजेशन होगा? क्या हम सुनते थे कि धर्म के आधार पर ऐसे सियासत हो रही है और धर्म के आधार पर नेता चुना जा रहा है? अरे ये तो बहुत साक्षात तौर पर यह हमला जो है, इसका उदाहरण है कि कैसे सिर्फ मोदी और योगी का नाम लेने भर से लोगों ने पीटना शुरू कर दिया।
देखिए अनुराग जी, ये धर्म के नाम पर वोट तो बहुत पहले से चल रही है, आज से नहीं चल रही है। अभी जैसे लारी साहब ने कहा था कि इमाम बुखारी के यहाँ से फतवा जारी होता था, बाकायदा बहुत जगह से फतवा जारी हुआ करते थे कि भाई आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देगा या आप भाजपा को वोट देंगे। तो इस तरह से फतवे जारी होते रहे। और इकबाल अंसारी साहब के खिलाफ तो बगावत है मुसलमानों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको तो मारा जा सकता है, इनकी हत्या की जा सकती है, क्योंकि इनके पिताजी के साथ मेरी डिबेट हुई थी और इकबाल जी के साथ पहली डिबेट मेरी हुई थी राम मंदिर पे। तो इनका जो नेचर था ये था कि मिलकर के इस फैसले को किया जाए, यानी कहीं ये मुकदमा नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर बहुत था पीछे से। अब ये जब योगी जी की बात करते हैं या मोदी जी की बात करते हैं या अच्छी तरीके से भाईचारे की बात करते हैं तो इन पे हमले होंगे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इनकी सुरक्षा नहीं हटानी चाहिए। और जिस प्रकार की ये बातें यानी शुरू से लेकिन कट्टरपंथी सोच एच.एस. रावत जी, ये तो हमारे समाज के लिए बुरा है। कल को पता चले कि किसी और ने मोदी योगी का नाम ले लिया तो उस पर भी हमले हो जाएंगे। ये सोच को कैसे खत्म करें? बिल्कुल हमले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सुरक्षा की जरूरत तो है। आप देखिए, ऐसे तो हमारे ऊपर भी हमले हो सकते हैं। कमलेश तिवारी के ऊपर हमला कर दिया, कितने लोगों पे हमले कर दिए। ऐसे तो यति सरस्वती के ऊपर भी हमला हुआ, तो होंगे। जो भी अगर कोई बोलेगा उनके ऊपर हमले होंगे, इसलिए ये सावधानी रखने की जरूरत है और इकबाल अंसारी की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। मनीष शुक्ला जी, एक बार थोड़ा सा जवाब दे दीजिए। यही सेम क्वेश्चन लारी साहब का भी, यही रावत साहब का भी, फिर मैं इकबाल अंसारी के पास जाता हूं, फिर अजहरी साहब आपके पास आऊंगा। मनीष जी, सुरक्षा। नहीं, बिल्कुल अनुराग जी, ये राज्य सरकार का दायित्व है और योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और हमको लगता है कि इकबाल अंसारी जी को पहले सुरक्षा थी। मेरे ध्यान में नहीं है कि इनके पास इस समय सुरक्षा है कि नहीं है, लेकिन ये घटना हुई है। अभी सुरक्षा है क्या आपके पास? इकबाल अंसारी जी, सुरक्षा है अभी आपके पास? हाँ, हमारे पास है सुरक्षा। अच्छा जी, तो सुरक्षा है अभी उनके पास। मनीष जी, मस्जिद के अंदर थे, लेकिन मस्जिद के से बाहर जो है सुरक्षा बहुत मौजूद थी। पूजा और हमारे यहाँ थाने की सुरक्षा भी मौजूद थी। अच्छा, फिर भी आवश्यक होगा तो सुरक्षा को। मैं आरोप लारी साहब, आप ही का क्वेश्चन अभी इस वक्त सस्टेन है। हाँ प्लीज। आवश्यकता होने पर इकबाल अंसारी की सुरक्षा को और दुरुस्त भी करने का काम। मनीष जी, कोई सवाल पूछ रहे हैं लारी साहब? लारी साहब प्लीज प्लीज। मैं कह रहा हूं कि इकबाल साहब की सुरक्षा थी तो उन सुरक्षा कर्मियों को भी बाकायदा सस्पेंड करना चाहिए और इनकी सुरक्षा नहीं, वो कह रहे धार्मिक स्थल था इसीलिए सुरक्षा कर्मी अंदर नहीं गए। सुरक्षा दी जाए इनको। लारी साहब वो कह रहे धार्मिक स्थल था इसलिए सुरक्षा कर्मी अंदर नहीं गए। मेरे सुरक्षा कर्मी थे सर, मेरे सुरक्षा कर्मी थे, बाकायदा हथियार लेके अंदर जाते थे, मेरे साथ नमाज पढ़ते थे, बाकायदा मेरे साथ बैठ के नमाज पढ़ते थे। ठीक है, इकबाल अंसारी जी की आवाज थोड़ी बढ़ाइए। मौके पे हमारे यहाँ आरजेबी के पूरा स्टाफ मौजूद था, हमारे सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, लेकिन सवाल ये था कि वो अंदर के लोग जो है अंदर थे, जो है मस्जिद के अंदर का मामला है। लेकिन मनीष जी, मैं इसको थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव पे समझता हूं। फिर मैं अजहरी जी के पास भी जाऊंगा, अंसारी जी के पास भी जाऊंगा, इसको बड़े पर्सपेक्टिव पे, क्योंकि एच.एस. रावत जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं जो बोलेगा उसके साथ ये होगा। तो ये मन के बैठे चोर को कैसे ढूंढेंगे और दूसरी तरफ ये कट्टरपंथी सोच को समाज से कैसे हटाएंगे? नहीं, देखिए, एक सोच, एक विचारधारा तो है ही जो जबान को बंद करने को की हिमायती है और ये पूरे भारत में, पूरे विश्व में इस तरह से काम करती है। लेकिन चूंकि हमारी सरकार है तो हम ये कह के नहीं बचना चाहते। हम जरूर आपके चैनल पे कहेंगे कि हम सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। इकबाल अंसारी जी की सुरक्षा की और अगर आवश्यकता होगी वो भी सुनिश्चित करेंगे। जो लोग हैं, अयूब की गिरफ्तारी कर ली गई है, 4 जो अन्य आरोपी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन ये एक है और उसको तमाम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। आप खुद देखते होंगे अनुराग जी, छोटी छोटी घटनाओं पे किस तरीके से सोशल मीडिया पे, तमाम मीडिया पे किस तरीके से लोग अपने विचारों को उग्र तरीके से रखते हैं। सबसे छिपी हुई बात नहीं है। एक शाहरुख नाम के शख्स थे बदायूं के, उन्होंने बीजेपी को सिर्फ सपोर्ट कर दिया था, फेसबुक पर गालियों का अंबार लग गया था सर। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं